नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 10th की पोएम आ टाइगर इन द जूम, यानी कि एक बाघ जू मीन्स चिड़ियाघर। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जो बाघ है उसकी हालत, उसकी मनोदशा चिड़ियाघर में कैसी होती है, चिड़ियाघर के बाहर कैसी होती है। तो चलिए जानेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रेप्स। स्टॉक मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। विविड मीन्स चमकदार। स्ट्रेप्स मीन्स होती हैं धारियां। द फेव स्टेप्स यानी कि कदम ऑफ हिज कैज मीन्स होता है पिंजरा। अब चलिए हम इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं। ही यानी कि वह अकड़ कर चलता था, उसके ऊपर धारियां थी, धारियां हैं। द फेव यानी कि कुछ कदम ही चलता है क्योंकि वह पिंजरे में है। ऑन पैड्स ऑफ वेवलेंट क्वेट, वेवलेंट में होते हैं मलमल, मखमली। क्वेट इन हिज क्वेट रेज, क्वेट में होता है अत्यंत। तो वह अकड़ कर चलता है, उसके ऊपर धारियां हैं। वह कुछ कदम चलता है क्योंकि वह पिंजरे में है। किसकी बात हो रही है? बाघ की, शेर की। ऑन पैड्स ऑफ वेवलेंट क्विट इन हिज क्विट रेज, उसके पंजे, पैड्स मीन्स पंजे, उसके पंजे गद्देदार हैं। वह शांति से चल रहा है और वह शांत क्रोध में है। रेज मीन्स क्या होता है? क्रोध। इन हिज क्वेट रेज, वह शांत क्रोध में है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो मीन्स क्या होता है? देखो शैडो का यहाँ देखा, परछाई। लर्किंग घात लगाते हुए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, ग्रास में तो होती है घास। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, डियर मीन्स होता है हिरण, पास यानी कि गुजरना। अब लेखक क्या कहते हैं कि इसकी हालत कैसी, जंगल में किस तरह की होनी चाहिए, और पिंजरे में कैसी हालत थी, और गांव में कैसी होगी। तो इसकी मनोदशा के बारे में बताया जा रहा है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इसको परछाई के बीच होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और इसे सरकना चाहिए था किसमें? घास में, लंबी घास में। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, अगर ये जंगल में होता तो घात लगाकर बैठता। अगर ये जंगल में होता तो घात लगाकर बैठता, यानी कि एक तरह से जब कोई जानवर होता निकल के पास से जाता तो वो उस पर अटैक कर सकता था बाघ। तो उसके बारे में दर्शा रहे हैं कि नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, अगर ये जंगल में होता तो घात लगाकर बैठता कि कोई शिकार वहां से निकले जहां से मोटा हिरण गुजरता है। कौन कह रहा है? लेखक। किसके बारे में? बाघ के बारे में। जैसे अगर बाघ अटैक करता है तो छुप कर बैठ जाता है, तो उसी की स्थिति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो ही शुड बी सर्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एड्स। अब वो क्या कहते हैं? जंगल के किनारे घरों के पास इसे घुर्राते हुए। ही शुड बी सर्लिंग अराउंड हाउस, हाउसेस मीन्स घर। तो जंगल के किनारे घरों के पास से घुर्राते हुए होना चाहिए था। एट द जंगल्स एड्स वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लैप्स टेरोसिंग द ब्लेज। अब क्या कहते हैं? इसे अपने सफेद पंजे, चमकीले दांतों को दिखाना चाहिए था। ब्लेज मीन्स क्या होता है? गांव। तो वो कहते हैं गांव के लोगों को
तो व्रेलिंग हिज वाइट, वाइट में सफेद और चमकीले दांतों से टेरिसिंग द विलेज, गांव के लोगों को डराना चाहिए था, यानी डरा रहा होता अगर ये गांव के पास होता। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है कंक्रीट की दीवार से, कंक्रीट सेल मीन्स होती है दीवार। तो लेकिन ही इज लॉक्ड, लॉक्ड यानी कि बंद है, इन में अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट की दीवार में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार, लेकिन ये तो कंक्रीट की बनी दीवार में कैद है, इसको तो सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोर विजिटर्स, वह अपने पिंजरे में टहल रहा है और शांति से बात को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि पिंजरे में बंद है शेर, और जब पिंजरे में शेर बंद है तो जितनी ही उसकी सीमा है उतने में वो घूम सकता है, लेकिन जब कैद है तो वो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसके बारे में लेखक दर्शा रहे हैं कि स्टाइलिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोर विजिटर्स, इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना, तो वह क्या कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है पिंजरे में रहते हुए। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ही हार्ट्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही यानी कि उसने, हार्ट्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने उस रात अंतिम आवाज सुनी, किसने, शेर ने, बाघ ने। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी, पेट्रोलिंग कार की। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, और वह चमकीली आंखों से स्टार यानी कि तारों को देखता है। चलिए इसको दोबारा करते हैं। ही स्टार्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलियंस कार एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह अंतिम आवाज सुनता है उस रात की, पेट्रोल के कार की, वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है चमकीले तारों को। लेखक ने बता दिया बाघ की मन स्थिति के बारे में, वह उसकी स्थिति जंगल में क्या थी, पिंजरे में क्या थी, अगर पिंजरे से बाहर आता है घरों के बीच या घरों के पास तो उसकी मनोदशा किस तरह की होगी, तो उन्होंने दर्शाया है। चलिए आप पाठ का लास्ट होता है, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा।